So, hello Himanshu, very very हेलो सर। congratulations. थैंक यू सो मच सर। कैसे हैं आप? सर सही है सर। बस अब कैसा फील खुशी हो है रहा कि है? तो रिजल्ट आ गया? सर बढ़िया लग रहा है सर। अच्छा। मतलब अच्छा लग रहा है। तो हिमांशु एक छोटा सा अपने बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या बाकी सारी चीजें जो भी आपको लगती है। सर मैंने सर इंजीनियरिंग की है, जैसे बहुत लोगों ने की होती है। तो सर अजय कुमार का इंजीनियरिंग कॉलेज से। उसके बाद से सर उसके बाद मैंने काम किया आईटी सेक्टर में। तो सर मुझे जमा नहीं, थोड़ा मजा नहीं आया, तो मैं सोचा कि कुछ करते हैं भाई, तो मम्मी पापा भी थोड़े खुश रहे। तो मैं सोचा कि कुछ करते हैं। अच्छा, थोड़ा एकेडमिक सही था मेरा पहले से। तो मैं सर सीजीएल के लग गया। सीजीएल में सर कुछ नंबर से रुक गया था। उसके बाद मैं सर आपके प्लेटफॉर्म से मुझे पता चला कि एआईएटीसी का नोटिफिकेशन आया था। मुझे पता नहीं था कि एग्जाम क्या है क्या नहीं। तो फिर आपके प्रीवियस वीडियोस देखे कि पेपर एनालिसिस वगैरह और बूस्टर सेशंस वगैरह, तो मुझे सही लगा। तो सर मैं एग्जाम दिया। मैं तो सर ऐसे गया था, मतलब पढ़ के गया था। फिजिक्स और मैथ्स तो अच्छे से गया था। और नॉन टेक पहले से ही मेरा बेटर था, तो मुझे नॉन टेक में ध्यान नहीं देना चाहता। बस वही 60 नंबर मुझे करना था कि कुछ भी करके कि 60 में से आ जाए। पर सर इस बारी का पेपर थोड़ा थर्ड शिफ्ट में भी मुझे लगा कि सर फर्स्ट शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में बराबर लेवल था। पर पता नहीं गॉड नोस की कैसे पहले शिफ्ट में ज्यादा बढ़ गया और थर्ड शिफ्ट में कम। पर थर्ड दैट इज, सब्जेक्ट वो सब कुछ नहीं, एडेंड हो गया तो यही चाहिए था। तो सर फिर लाइक एग्जाम एग्जाम देकर आया, फिर आंसर की चेक की, तो फिर मुझे लगा कि ये तो बहुत कम, मतलब कि बच्चों को ज्यादा आ रहे थे नंबर, कोई 112 113 कि इतने कम कैसे। लाइक पेपर इजी था सर, पेपर वाज नॉट दैट टफ। आई लिटरली फेल्ट इट कि पेपर वाज डुएबल। पर वो सिली मिस्टेक्स आप कभी छोड़ नहीं सकते क्या, एग्जाम टाइम में आपसे होंगे ही वो चीज। आप कितने भी स्ट्रेस टाइम प्रिपेयर हो मैनेजमेंट जाओ। ये सारा चीज। जी सर। जी। तो सर टेस्ट दिया था मैं हल्का फुल्का, लेकिन फिर भी मेरा थोड़ा आदत था पहले से, क्योंकि सीजल के मॉक्स देते देते आदत हो गया था थोड़ा मॉक्स देने का। तो फिर सर उससे हो गया सर मेरा। टेक्निकल तो मैं पहले से, नॉन टेक तो सही था, फिर टेक्निकल भी धीरे धीरे इम्प्रूव कर लिया अपना। और सर 11 ट्वेल्थ में थोड़ी जेईई की तैयारी कर ली थी मैंने, तो थोड़ा बैकग्राउंड सही था बेस्ट पहले ऑफ से। बेनिफिट। तो इसलिए सर। अच्छा, ये थोड़ा बताइए कौन सा शिफ्ट था और कितना लगभग स्कोर अपना बना? सर मेरा थर्ड शिफ्ट था और 101 बना सर। मुझे लगा था कि कुछ बढ़ेगा, पर कुछ बढ़ा ही नहीं एग्जैक्ट। नहीं बढ़ा मैं है, बहुत कुछ भी नहीं रेयर ही सर। है कि इसका बढ़ा हो थोड़ा बहुत, नहीं तो सबका नो उतना ही सर, रहेगा। मुझे लगा कि मेरे शिफ्ट में तो 0.1 भी नहीं बढ़ा सर, उतने का उतना ही था मेरा। एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट वही। मतलब मैं, किसी मुझे किसी लगा था कि, कैटेगरी में एक आध नंबर का अंतर है। तो सर मैं ओबीसी से 99.83 था। फिर मुझे लगा कि मे बी ज्यादा कट ऑफ ना चला जाए, क्योंकि बच्चों ने स्कोर किया था सर अच्छे। पेपर स्कोरिंग था इस बारी, स्कोरिंग था पेपर। पिछली बार की तरह नहीं था, इस बारी पेपर स्कोरिंग था। और पता नहीं क्या हो गया सर, अब कंपटीशन भी बढ़ गया मुझे लगता है। अब ज्यादा ही मेहनत करना पड़ता है हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ये कि तो है। पहले होता था कि 6 to 8 आवर्स पढ़ लो आपका बहुत था, पर अब मुझे लगता है कि आप 6 to 8 आवर्स में कुछ कर सकते हो, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है सर इसमें। गवर्नमेंट जॉब क्रैक करना, मुझे ऐसा फील होता है। अब 120 में से अगर 110 नंबर हम लोग को टारगेट करना पड़ रहा है किसी एग्जाम को लेकर के, तो क्या बहुत ज्यादा टफ है फिर बात। वही ना सर, लाइक इतना मैं एक्सपेक्ट नहीं किया। मुझे लगा कि 95 जाएगा, 97 जाएगा कट ऑफ, फिर भी मैं खुश था। फिर कट ऑफ इतना चला गया ही, फिर भी एट एंड हो गया। तो सर, हम्म। और घर का रिएक्शन कैसा है, मम्मी पापा लोग का, भाई बहन का? सर मैं तो सर मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि, मैं मुझे लगा कि क्या होगा, आई डोंट नो। क्योंकि थोड़ा वॉइस में भी थोड़ा मुझे डर लग गया था कि एग्जाम के दिन क्या होता मेरे साथ, मुझे पता नहीं था। फिर भी मैं सोचा कि जो होगा लेट्स जस्ट ट्राई फॉर अदर एग्जाम्स। तो मैं दूसरे एग्जाम से सवाल लगा रहा था सर, मैं सीजीएल के मॉक्स लगा रहा था। तब तक मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया कि रिजल्ट आ गया है। तो मैं सोचा कि यार चेक करूँ कि ना करूँ। फिर मैंने एक फ्रेंड से बोला कि भाई तू देख ले कि मेरा हुआ है कि नहीं। क्योंकि सर मुझे लगता है कि अगर मैं देखता हूँ ना तो उसमें नहीं होता है मेरा। मैं बोला भाई तुम देख लो प्लीज, हुआ है कि नहीं बता देना बस। तो ये बोल रहा है भाई। इंजीनियरिंग वालों का जो बीटेक तो इंजीनियरिंग जो करे रहते हैं उनका ये भाग्य ही कुछ ऐसा रहता है। जी सर, मुझे लगता थोड़ा है कि किक वी आर चाहिए बॉर्न उसमें। विद इट। मुझे लगता है कि वी आर बॉर्न विद इट, कि भाई हम लोग में है वो चीज। तो उसने भी बोला कि भाई नहीं हुआ तेरा। तो मैं बोला अच्छा ठीक है भाई। तो मैं थोड़ा फिर 5-10 मिनट में फिर वापस आ रहा है, फिर बता रहा है कि भाई हो गया भाई, मजाक कर रहा था, मैं चेक ही नहीं किया। मैं सोचा कि फिर मैं मॉक्स कंटिन्यू कर लिया था सर लगाना। मैं थोड़ा चलो कोई नहीं, देखते हैं अब आगे बाद में सोचेंगे, थोड़ा रुक के पहले टेस्ट कंप्लीट कर लूं। फिर मैं बता, तब मैं रोका, मैं बोला कि अब तो भाई मैं कॉल करूंगा घर पे, फिर बताऊंगा मम्मी पापा को हो गया। मम्मी तो पापा खुश थे।
पापा बोले हो गया है ना भाई तुम्हारा, अब कुछ और नहीं ना बचा है। हम बोले पापा हो गया, फाइनल रिजल्ट है ये। भरोसा ही नहीं करते हैं लोग, पता नहीं क्यों। सोचते हैं कि अभी बहुत लंबा प्रोसेस है, ये है वो है। डीवी तो कराना टफ होता है ना सर। बहुत बहुत ज्यादा इस बार तो मतलब 3 4 5 चीजें एक ही साथ में, जी सर। डीवी मेडिकल है, वॉइस टेस्ट है, साइकोएक्टिव साइकोमेट्रिक, दौड़ा सर दी बिल्कुल इसमें। बिल्कुल सर। पहले तो लगता था कि आप एग्जाम्स क्रैक कर लो आपका हो गया है, पर दैट इज नॉट इट। फाइनल स्टेज नहीं, जब तक आपका डीवी कराओ, फिर आपको जब तक नहीं होता तब तक आप मत मानो कुछ भी। पर अब थोड़ा अच्छा लग रहा है सर कि हो गया फाइनली।